ये 2019 का क्वेश्चन, 2018 तक हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन लिमिट का है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाय √2 माइनस √1 प्लस cos। स्क्वायर रूटेड इरेशनल है, और स्क्वायर रूटेड इरेशनल अगर पॉसिबल हो तो रेशनलाइज कर दिया जाए, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर 1 प्लस कॉस एक्स को ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना पड़ेगा। और रूट के अंदर अगर आपने लिख दिया ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो नेक्स्ट स्टेप पर √2 मॉड कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और आपको LHL RHL से फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा। जबकि माइनस की वजह से इसमें बचा जा सकता है। मॉड आ जाता है तो LHL RHL से क्वेश्चन होता है, जो कि हम फाउंडेशंस में करते हैं, इसमें भी किया हुआ कोई क्वेश्चन करते रहते हैं, पर इसमें बचा जा सकता है थोड़ी सी एफर्ट करके, रेशनलाइज करके। साइन स्क्वायर एक्स बाय √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स, तो आप नीचे इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दो, √2 प्लस √1 कॉस एक्स, √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर नीचे इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ रास्ता नहीं आएगी। साथ में चाहे तो एक काम और भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर की लिमिट 1 होती है, एक्स टेंड्स टू 0 वाले इनटू एक्स स्क्वायर, और किसी फैक्टर की लिमिट रास्ते में ले सकते हो, कभी लॉस नहीं होता। लेकिन माइनस है, माइनस के आगे जो लिखा है उसकी लिमिट ले ली, या प्लस के आगे लिखा है उसकी लिमिट ली, वो फिर कर सकता है। पूरे फुल फैक्टर की लिमिट लेके अगर इस लिमिट बढ़ के बाहर कोई चीज आ जाए तो उसमें कभी लॉस नहीं। तो इसलिए ये तो फैक्टर है, तो इसकी लिमिट 1 कर दी, तो इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये 1 हो गया। और डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखे गए हैं, इसलिए इस पीस में भी x को 0 करके और अभी बात कर दो, लॉस नहीं होगा। √2 प्लस स्क्वायर जो बच गया आपको x a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर माइनस √cos x का स्क्वायर, ये कर दिया। स्क्वायर रूटेड इरेशनल मस्ट बी रेशनल और टेकिंग द लिमिट, ठीक है। ओके, तो ये अपना √2 प्लस 1 0 तो √2 प्लस √2 इस साइड √2 और रूट और स्क्वायर रूट ये भी कट गए, 1 प्लस कॉस एक्स है इन ब्रैकेट, दिस इज 2√2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस एक्स। डाउट हो वहां पूछना है, बिल्कुल क्लियर साफ वर्क है। और फिर ये आगे स्टेप है अपने पास, ये 1 माइनस कॉस एक्स लिमिट में फेमस नंबर है जिसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हुआ करती है। तो 2 से ये 2 डिलीट भी हो गया, √2 लिमिट
एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को लिखिए साइन एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय एक्स बाय टू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 4। ये 1 हो गया, साइन थीटा बाय थीटा अंडर थीटा टेन टू 0, दिस इज 1, एक्स स्क्वायर गॉट कैंसल, ये 4 ऊपर जाएगा, थर्ड स्टेज पर है इसलिए, तो बनेगा 4√2 और ये बन गया आंसर 4√2। अपने ऑप्शंस में यहाँ पर 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, तो ये डी ऑप्शन है। और ये धीरे धीरे आपने वर्किंग की, इस वर्किंग में कोई स्टेप सामने है तो पूछ लो। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू 2019 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है ये। 2y इक्वल टू कॉट इनवर्स है ये √3 cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस √3 साइन एक्स होल स्क्वायर, 2y की वैल्यू दी है, देन dy ओवर dx डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन सेवरल मेथड से होता है, एक मैं भी बताता हूं। 2y इज इक्वल टू जे कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट इनवर्स में बी डिफिकल्ट टू हैंडल समटाइम्स ना, इतना हैंडी नहीं होता कॉट इनवर्स। आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर। स्क्वायर अपनी जगह पर, वो बाहर होल स्क्वायर है, इसलिए आप कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स कर सकते हो। होल स्क्वायर का ये नीचे बॉटम से कुछ लेना देना नहीं है। तो √3 cos x प्लस साइन एक्स। अब टेन इनवर्स के आगे टेन थीटा हो तो टेन इनवर्स और टेन का कैंसल हो जाता है, तो टेन इनवर्स के आगे यहां पर टेन क्रिएट किया जाए। टेन क्रिएट करने के लिए आप ईच मेंबर में ना cos x का डिवीजन लगाओ, ईच मेंबर में cos x का डिवीजन कर दीजिए। cos x बाय cos x 1 माइनस √3 साइन बाई cos 10, यहां पर √3 प्लस साइन बाई cos 10x, ऊपर नीचे cos का डिवीजन किया, 10x जनरेट तो हुए। तो ये कैसा 10x प्रोड्यूस हुआ, 10 इनवर्स के आगे जो जनरेट हुआ 10 इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी टाइप होता, वो नहीं हो पाया। एक मिनट आपको देखो फार्मूला बताता हूं, 10 इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी टाइप होना चाहिए, तब तो ये 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी में जा सकता है। लेकिन ये a माइनस बी, a को 1 ले भी लिया जाए तो नीचे 1 प्लस ए बी है नहीं आपके पास, तो ये सिंप्लीफाई होने से बच गया। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर 1 चाहिए, यहां पर 1 चाहिए। आप ऊपर नीचे √3 का डिवीजन और लगा दो। 10 तो क्रिएट किया, वो तो अच्छा किया, लेकिन ये जो यहां पर 1 होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला रुक गया, फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहा, कोई भी फार्मूला दूसरा नहीं लगेगा, यही फार्मूला एप्लीकेबल दिखता है, पर इसमें एक यही प्रॉब्लम निकल गई। तो √3 का ईच मेंबर में फिर से डिवीजन कर दिया जाए। सो 2y इज इक्वल टू होल स्क्वायर 10 इनवर्स √3 का डिवीजन 1 बाय √3 माइनस 10x 1 प्लस 1 बाय √3
इंटू टेन एक्स। अब ध्यान से देखो, उस फार्मूले में पक्का पहुंच गया, टेन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी। ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बन गया और फिर क्वेश्चन आराम से आगे चलेगा क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया। और ये कोई यूनिक मेथड नहीं है। cos x माइनस रूट थ्री साइन एक्स में ऊपर नीचे ना 2 का डिवीजन लगा दो, उधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। उसके बाद ये ऊपर वाला cos a प्लस बी, नीचे वाला cos a माइनस बी, समथिंग लाइक दैट, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, उन फार्मूलों से भी ये हो जाता है। तो अभी हमने टेन इनवर्स वाला ऑप्ट कर लिया, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स बी होल स्क्वायर 2 बार। सो 2y इज इक्वल टू टेन ऑफ व्हाट इज 1/√3, टेन ऑफ 30 डिग्री 1/√3, टेन इनवर्स टेन एक्स कैंसल और बहुत ही सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया यहां तक। लेकिन y है, आपको dy ओवर dx चाहिए, तो 2dy ओवर dx इज इक्वल टू ये 2 π/6 माइनस x की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ π/6 माइनस x। ये u स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, 2u की पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू, इतना करते करते 2 से 2 डिलीट हो गया और आंसर आने वाला π/6 का 0 माइनस x का -1, तो -1 इंटू π/6 माइनस x मे बी रिटन एज x माइनस π/6। और ये अपने ऑप्शन ए में यहां पर दिखता है, ए x माइनस π/6। तो आप डाउट पूछ लो, यही स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए। कॉट इनवर्स भी ये डायरेक्ट हैंडल हो सकता है, लेकिन कॉट इनवर्स ज्यादा हैंडी नहीं होता, इसलिए हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट करा दिया। टेन इनवर्स के बाद जो एक्सप्रेशन आया उसको टेन में कन्वर्ट करा दिया। क्यों? टेन इनवर्स के आगे ना टेन जनरेट होना चाहिए। अगर टेन जनरेट ना हो पाए बाई चांस, तो कोई फार्मूला जनरेट होना चाहिए लाइक दिस। तो टेन इनवर्स के आगे हमारे जनरेट करने की तो वो थी, मतलब एफर्ट थी कि टेन जनरेट हो जाए, पर ये टेन जनरेट हो नहीं, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी की तरफ चला गया ये क्वेश्चन। पहले हमारी एफर्ट यही थी टेन इनवर्स के आगे टेन प्रोड्यूस हो जाए, पर टेन प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन 2 टेन इनवर्स जरूर जनरेट हुए। इस फार्मूले की तरफ ये चला गया क्वेश्चन, इसको देख के लगा ये फार्मूला टाइप बन गया। तब √3 का डिवीजन फर्दर लगवा दिया। उसके बाद टेन इनवर्स से माइनस टेन इनवर्स भी बन गया। टेन इनवर्स के आगे यहाँ टेन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन पार्शियल, एक में प्रोड्यूस हुआ, एक में टेन इनवर्स 1/√3 वो 30 डिग्री होता है, तो वो 30 डिग्री लिख दिया बेस को। सर हाँ जी सर, एक मिनट, वो जो पहले वाले पेज में लास्ट 2 स्टेप्स हैं वो बता दीजिए। ये वाले 2y तो ठीक है, टेन यस इनवर्स सर। यहाँ पर क्या किया, जब यहाँ 1 नहीं आया, क्योंकि टेन इनवर्स के आगे हमने 10 प्रोड्यूस करना था। अब 10 तो डायरेक्ट आया नहीं, टेन इनवर्स ऑफ 10 समथिंग, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी कुछ आ जाता, वो तो यहाँ आता नजर नहीं आया। और ये जो चीज आ गई वो इस फार्मूले के पास पहुंच गई, a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी टाइप का कुछ बना, माइनस प्लस तो कम से कम दिखाई पड़ा, तो इस टाइप का बना। तो इसमें क्वेरी है कि यहाँ पे 1 होना ही होना चाहिए। तो तब माइंड में आया कि ऊपर नीचे √3 का डिवीजन कर दें, तब √3 का डिवीजन कर दिया। और √3 का डिवीजन करके अब देखो ये ए है, ये सारा ए लिख देता हूं छोटा सा, ये सारा बी, ये फिर से ए है, ध्यान से देखो, और ये फिर से वही वाला बी है। 10x इनवर्स नहीं आएगा। नहीं 10x सही किया भी है, वो ऐसे गलती से बी इनवर्स हैंडल कर रहे हैं ना, इसलिए लिख दिया। तो ओके सर, ठीक है। a माइनस बी 1 प्लस ए बी, तो 10 इनवर्स 1/√3 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 10x, आगे 10x लिखा हुआ है,
वो वैसे इनवर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिख दिया गलती। ओके, और कुछ? नो सर, ठीक है। अब इसी को हम लोग चाहते तो वो दूसरा अल्टरनेटिव का हिंट दे देता हूं कैसे चलेगा, आप उससे फिर करके देखिए, दूसरे से भी होगा। दूसरा अल्टरनेटिव काफी अच्छा है, वो हम लोग यूज करते ही रहते हैं उस तरह का वर्क। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है √3 cos x प्लस साइन एक्स। √3 cos x प्लस साइन एक्स को हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब √a² प्लस b² का डिवीजन करके लिखते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे, √3² प्लस 1² मल्टीप्लाई कर दिया और इसी चीज का इधर डिवीजन कर दिया, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। ऑब्जर्व करें, ये a cos x प्लस b sin x को a cos x प्लस b sin x को सारे मैथमेटिक्स में √a² प्लस b² a/√a² प्लस b² cos x प्लस b/√a² प्लस b² sin x लिखते ही रहते हैं। और इधर वाले एक्सप्रेशन की क्वालिटी आपको ये तो पता लगा, वो ये और ये इक्वल है। आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस +1 में मैंने करके दी थी तो उसमें ये याद कराया था, √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरह। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में नहीं, सभी जगह अप्लाई हो जाता है। अगर कोई बेनिफिट है इससे तो इसको आप अप्लाई कहीं भी करो, यहाँ भी हमने अप्लाई कर दिया। इसमें क्वालिटी ये होती है कि √a² प्लस b² तो ठीक है, अगर आपने इसे cos अल्फा चूज किया, सपोज करो इसे cos अल्फा चूज किया तो ये अपने आप sin अल्फा होता है ऑटोमेटिक। और अगर इसे आपने इस वाले को अगर आपने sin अल्फा चूज किया तो ये ऑटोमेटिकली cos अल्फा होता है। आपको फैसिलिटी मिलती है cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा की तरफ जाइए, या आप sin अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x की तरफ जाइए। आपको फैसिलिटी मिली हुई है कि आप cos x माइनस अल्फा प्रोड्यूस करिए या आप sin अल्फा प्लस x प्रोड्यूस करिए। दो मतलब चॉइस मिलती है इसमें, हमारी मर्जी वो यहां जनरेट कर दें। इसीलिए ये एक्सप्रेशन बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। ये मटेरियल में डाउट हो तो और पूछो और बताऊंगा। इसको अगर कॉस ले लिया जाए तो वो अपने आप साइन होता ही होता है, 100% होता है। इसको अगर साइन ले लिया जाए इसको तो वो कॉस होता ही होता है। आपको डाउट लगता हो तो देखो बताता हूं। मान लो आपने साइन अल्फा ले लिया, साइन अल्फा ले लिया, a/√a² प्लस b² को साइन अल्फा ले लिया तो cos अल्फा वो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसका राइट ट्राइंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये रहा बेस b, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। और जब ये बेस बन गया तो cos अल्फा क्या बन गया, b/√a² प्लस b², ये बन गया cos अल्फा। तो इसे साइन लोगे तो cos है, इसे cos लोगे और ट्राइंगल बनाओगे तो वो साइन है। ये एरिया यहाँ डाउट तो नहीं यहाँ पर? नो सर, ठीक है। ओके, तो √3 cos x प्लस sin x कैन बी हैंडल्ड इन दिस मैनर एनी टाइम वी वांट। तो देखिए √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू, ये 2 हो गया, यहां पर बना cos x cos 30, ये हमारी इच्छा, क्योंकि cot इनवर्स यहां पर है तो cot इनवर्स के आगे आप मोस्टली cot प्रिफर करोगे, cot इनवर्स के आगे cot आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो cot कब आएगा, जो ऊपर वाला cos हो नीचे वाला sin हो। इसलिए इसे cos फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं इस मटेरियल को। cos x ये cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री प्लस sin x sin 30 डिग्री। देखो cos जनरेट कर लिया इधर उधर करके, आपको दिखाई कम पड़ा क्योंकि गैप बहुत बड़ा था, दोनों में गैप बड़ा था। 2 cos x cos 30 sin x sin 30, 2 cos x माइनस π/6
या cos पाई बाई 6 माइनस एक्स, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर जिस तरह से आंसर x माइनस पाई बाई 6, फिर तो यही आएगा, ये सही है। लेकिन ये दोनों इक्वल है, जरूरत पड़ने पर ये लिखा जा सकता है, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। साइन के केस में नहीं कर सकते, कॉस के केस में आप कॉस ए माइनस बी और कॉस बी माइनस ए ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इसका रहा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बताता हूं, कॉस एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स। डिनोमिनेटर थोड़ा फास्ट लिख देता हूं, इसमें भी वो 2 बन जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/2 कॉस एक्स माइनस रूट 3/2 साइन एक्स। 2 ठीक है, कॉस 60 डिग्री कॉस एक्स, लेकिन हम इसको साइन फार्मूला जनरेट करेंगे, ऊपर कॉस कर चुके हो, अब क्या चाहिए साइन, तो ये साइन 30 लिखो, ये कॉस 60 है, सही बात है, पर आपको जो सूट करेगा वो क्या, साइन 30 कॉस एक्स माइनस कॉस 30 साइन एक्स, ये सूट ज्यादा करेगा आपको। ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बन गया, ठीक है, जो बन गया तो बन गया। 2 साइन पाई बाई 6 माइनस एक्स बन गया, ये 2 साइन पाई बाय 6 माइनस एक्स, और वो बन गया था 2 कॉस, नीचे वाला सूट ज्यादा कर रहा है, पाई बाय 6 माइनस एक्स, वो मतलब प्लस वाला, दो थे दो रिजल्ट, तो वो मुझे अंदाजा था, क्योंकि एक बार अभी करके हटे ना सर के अंदर, तो मुझे लग रहा था शायद ये सूट करे, तो ये वाला आपको बल्कि सूट कर रहा है। ओके, तो अब 2y की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है वो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, 2y की वैल्यू, उसमें फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यूज करेंगे। तो 2y की वैल्यू इन्होंने यूज जो लिख रखी है वो है cot इनवर्स रूट 3 cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस रूट 3 sin x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स के आगे आपने यहाँ ना कॉस जनरेट कर लिया, कॉस पाई बाय 6 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 6 माइनस एक्स, ऊपर से होल स्क्वायर कर लिया। तो कॉट इनवर्स के आगे केयरफुल लेके कॉट जनरेट कर लिया, कॉट पाई बाय 6 माइनस एक्स, ऊपर से क्या होल स्क्वायर, कॉट इनवर्स कॉट डिलीट, ये 2 बाई है, आ गया 2 डी वाई ओवर डी एक्स, 2 पाई बाय 6 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 6 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 से 2 डिलीट करके बाई डैश, पाई बाय 6 माइनस एक्स इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस पाई बाय 6, यही आपका आंसर आया था ऑप्शन ए में। तो ये दूसरा तरीका है, जिसमें जो आपको लेंदी इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसके साथ फाउंडेशन बताई, ये वाली, इसलिए लेंदी, नहीं तो ये सीधा सीधा होता ही चला जाता है। जितना फास्ट हमने ये लिखा ना, ये वाला, इतना ही फास्ट वो लिखा जाता है, तो फाउंडेशन बतानी पड़ी, क्योंकि कई बार भूले होते हैं बच्चे, तो याद दिलाना पड़ता है। अदरवाइज ये देखो, इसकी 2 लाइनें उसकी हैं, और वहां जाइए तो 2 लाइन 6 लाइन्स में सोल्यूशन आ जाएगा, लेंदी तो पड़ गया, ये फाउंडेशन बताता है। इसके अंदर से कुछ डाउट मन में हुआ तो पूछोगे तो बता आपको दूंगा। सर ऐसे ही साइन के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है ए कॉस, ये हाँ बेटे, ये ना यही फार्मूला साइन का है। देखो बात सुनो, बी को ए कर दो और ए को बी कर दो, जो ये लिखा है वही वो जो आप बोल रहे हो सेम है, पी साइन एक्स, ये मतलब बी को ए कर दो, ए को बी कर दो, यही चीज वैलिड है उसके लिए भी। मैं ऐसे बोल सकता हूं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का यही मेथड है, सेम मेथड है। अच्छा, और यहाँ बीच में माइनस लगाओ तो वैलिड है, और प्लस लगाओ तो वैलिड है। ये स्मॉल है ना, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
हमेशा वैलिड है, सही है बिल्कुल। जो उसके लिए वैलिड वो इसके लिए वैलिड है। ए नेगेटिव हो चाहे बी पॉजिटिव हो, कोई टेंशन नहीं, यही मेथड है बेटे। और कुछ? ओके, एक सेकंड रुकना, मैं फिर आगे करता हूँ। ये है 2019 का, हम लोग ये वाला करके थे क्वेश्चन 2। अब ये आ गया 2020 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग। एफ(x) इज गिवन एज f(x) is given as a e to the power x plus b e to the power minus x। सेकेंड पीस में cx स्क्वायर, थर्ड पीस में ax स्क्वायर प्लस 2cx। मुझे लगता है साफ दिखता तो है, दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सम abc बिलोंगिंग टू r। abc की किसी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस का मतलब समझते हो, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(1) एंड ऑल्सो इक्वल टू f(3). मतलब दो बार कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी एट 1, कंटिन्यूटी एट 3, तो दो बार LHL RHL इक्वल टू f(1) या f(3) करना पड़ेगा। एंड f'0 एंड f'2 इक्वल टू E। एक और रिजल्ट दिया हुआ है इन्होंने, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू E भी दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a इज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब a की वैल्यू इसने मांग दी, a की वैल्यू मांग दी। वैसे तो a b c ऑल ऑब्टेनेबल होंगे, लेकिन मांगा इसने मेनली a मांगा है, ठीक है। नाउ वी ट्राई फॉर फाइंडिंग a। दिया क्या क्या आपको दिया हुआ है? फंक्शन टोटली कंटिन्यूअस, मींस इट इज कंटिन्यूअस एट 1, इट इज कंटिन्यूअस एट 3। तो कंटिन्यूटी एट 1 को हम यूज करते हैं। अब कंटिन्यूटी एट 1, पेज थोड़ा सा ब्लर है। कौन सा? व्हाइट वाला पेज? नहीं सर, जिसपे आप मतलब जो जैसे लिख रहे हैं ब्लैक ना, लिखा उसका ब्लर है। हाँ ब्लर आ रहा है सर। दोबारा एडमिट हो जा बेटे, मेरे पास से ओके सर, साफ ओके जा रहा। सर। कंटिन्यूटी एट 1 का मतलब है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1). अभी ठीक हुआ? राहुल का पेज ठीक आ रहा है? राहुल? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे साफ है ना, हमें भी पता लग जाता है ना। हमारी स्क्रीन पे, यहाँ स्क्रीन चलती है ना बड़ी वाली, आपने देखी हुई है वो वाली, तो उसमें पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। तो हमारी तरफ से साफ है, और ट्राई करूंगा तो गड़बड़ और हो जाएगा। अभी ठीक है सर। ठीक है, ओके यस सर। ओके। तो कंटिन्यूटी एट 1 का मतलब है LHL लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f(x) इक्वल टू RHL लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस f(x) एंड दैट्स इक्वल टू f(1). ये कंटिन्यूटी एट 1 का मीनिंग है। LHL मैंने लेना सिखाया था आपको शॉर्टकट से। क्या करते हैं देखो, x अप्रोचेज 1 माइनस के लिए आप x लेस देन 1 वाले पीस पर जाइए। देखिए x लेस देन 1 वाला पीस, x लेस देन 1 यहाँ है, x लेस देन 1 का पीस ये है, इस पीस पे जाइए और x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो LHL हो जाती है। LHL का शॉर्टकट अप्लाई करना है आपने इधर। हाँ, तो x लेस देन 1 वाले पीस पे जाके x को 1 पुट कर दो, तो a e to the power 1 प्लस b e to the power minus 1 इज इक्वल टू। RHL निकालने के लिए x ग्रेटर देन 1 पर जाइए, x अप्रोचेज 1 प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन 1,
आप x ग्रेटर देन 1 वाले इस पीस पर जाइए, यहां पर x ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से देखो ये लिखा है x ग्रेटर देन 1, इसके पीस पर जाइए और उसमें x को 1 पुट कर दीजिए, c इंटू 1 स्क्वायर, c इंटू 1 स्क्वायर, और f ऑफ 1 तो नॉन कंट्रोवर्शियल है, f ऑफ 1 निकल जाता है x इक्वल टू 1, सेकेंड पीस में इक्वल साइन है यहाँ पर, तो सेकेंड पीस में x इक्वल टू 1 के लिए c इंटू 1 स्क्वायर अगेन, और इस तरह से आपको मिला ए ई प्लस बी अपॉन ई है, वैसे बी इनवर्स अभी रहने दो कोई नहीं, इक्वल टू सी, यू गॉट वन इक्वेशन इन ए बी सी। ये कंटिन्यूटी एट 1 ने 1 इक्वेशन दे दी, अब कंटिन्यूटी एट 3 भी है, क्वेश्चन फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी एट 3 भी है, तो कंटिन्यूटी एट 3 आपको देता क्या है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 का मीनिंग है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 3, ये कंटिन्यूटी एट 3 का मीनिंग है। और शॉर्टकट मैंने बताया x लेस देन 3 वाले पीस पर जाइए और वहां x को 3 पुट कर दीजिए एग्जैक्ट, तो x लेस देन 3 का पीस आपको दिख रहा है, x लेस देन 3 ये लिखा है, x लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा है, तो x लेस देन 3 वाला पीस ये है, इसमें x को 3 लिख दीजिए, तो 3 स्क्वायर सी, ये LHL हो गई। x ग्रेटर देन 3 वाले पीस पर जाइए, x ग्रेटर देन 3 ये वाला पीस है, ये लिखा x ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर x को 3 लिख दीजिए, तो 9a प्लस 6c हो जाएगा। f ऑफ 3 x इक्वल टू 3 वाले पीस पर जाइए और यहाँ पर x को 3 लिखिए, तो 9c आ जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट हो गया, तो 9c is 9a plus 6c, 6c, and 9c minus 6c, 3c equal to 9a, तो c equal to 3a आ गया है, या यूं कहिए कि a equal to c वाले दोनों सही है, चाहे c इन टर्म्स ऑफ a लिख दो या a इन टर्म्स ऑफ सी लिख दो। मैंने ये प्लान बनाया, ए निकाल लिया हमने, अब ए की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1 में, तो थोड़ा सा बी आएगा, इन टर्म्स ऑफ सी आ जाएगा, फिर ए बी दोनों को एक और इक्वेशन आपको दी है, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू ई, उसमें पुट करेंगे, ये प्लान बनाया, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है जैसे भी आया। एबीसी में इक्वेशन सॉल्वेबल है, 3 इक्वेशन है आपके पास, 1 तो ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन ये है, और थर्ड इक्वेशन यहां से आएगी, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू ई, एक और दिया हुआ है ये, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू ई, फिर तीनों रिजल्ट को रिकंसाइल करके और आंसर आ जाएगा। इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, थर्ड रिजल्ट इसे देख लेते हैं, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू ई, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू ई, यूं तो f'0 अगर 0 क्रिटिकल पॉइंट होता है तो जो जैसे आपने कंटिन्यूटी निकाली ना LHL RHL, उसी मेथड से f'0 निकाला जाता है, पर यहाँ 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कौन है 1 और कौन है 3, 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 नॉन क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट पीस वैलिड है, चाहे x लेस देन 0 हो चाहे x ग्रेटर देन 0 हो, 0 के नेबरहुड में फर्स्ट पीस वैलिड है, इसकी LHD RHD निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट पे LHD RHD निकालने के बाद f'0 कंक्लूड किया जाता है। जैसे अगर आपको f'1 निकालना हो ना, तो f'1 इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, मैं बाद में निकालूं, क्वेश्चन हो जाने दो उसके बाद, f'1 थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको,
एफ डैश एट 3 लेंदी पड़ेगा, लेकिन एफ डैश एट 0 उतना लेंदी नहीं है। एफ डैश 0 क्या है? 0 नॉन क्रिटिकल पॉइंट है, 0 के नेबरहुड में फर्स्ट पीस वैलिड है। तो आप क्या करिए, उस पीस को डिफरेंशिएट करके x को 0 पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट पीस को डिफरेंशिएट करिए, a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x एट x इक्वल टू 0 प्लस। और क्रिटिकल पॉइंट होता है तो दोनों पीस डिफरेंशिएट करके फिर x को 0 पुट करना होता है, उसके और अगला वाला भी। इसमें अगला वाला डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अब डैश एट 2 x इक्वल टू 2 इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 2 पर बीच वाला ये वैलिड है, इसको डिफरेंशिएट करो 2cx और उसमें फिर x को 2 पुट कर दो। ये शॉर्टकट्स हैं, इनको ध्यान से देखो, याद करो। ठीक, e की पावर 0 1, e की पावर 0, ये a माइनस बी प्लस ये हो गया 4c इक्वल टू e। और उधर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 अवेलेबल है। 1 आपको फिर से यहां याद दिला दूं, 1 था ए ई प्लस बी ई इनवर्स इक्वल टू सी, और 2 था ए इक्वल टू सी बाय 3। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 2 3 सॉल्व करने हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालें। मेनली आपको ए चाहिए, ठीक है। तो अभी आप क्या करें कि ए की वैल्यू को 1 में, ए की वैल्यू को 1 में यूज कर दें तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर ए बी दोनों 3 में पुट कर दें तो सी आ जाएगा। सी आ जाने के बाद ए आ जाएगा। जैसी प्लानिंग वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके ए बी सी निकालना है, सीधी बात है। ए बी सी में भी हमें मेनली ए निकालना है। तो इनमें से कोई एक अननोन हटा देता हूं। ए की वैल्यू हमने कहां डिसाइड कर ली? 1 में पुट कर देता हूं, चाहे यहां पुट कर दो, मतलब चॉइस है। तो इसमें पुट कर दो, इसमें फर्स्ट वाले में तो बी आ जाएगा, वहां से बिल्कुल आ जाएगा। 3 में तो यूज 2 इन 3 कर दो, आने दो। फिर वहां से भी सी बाय 3 सी बाय 3 माइनस बी प्लस 4c इक्वल टू ई। इससे आपको b इन टर्म्स ऑफ c मिल गया, ये फायदा हुआ 3 से। b इन टर्म्स ऑफ c, बिल्कुल 3 4 या 12 1 13 c बाय 3 माइनस e इक्वल टू b। ये देखिए b इन टर्म्स ऑफ c रेडी हो गया। उधर a इन टर्म्स ऑफ c, दोनों को यूज कर दो अनयूज्ड इक्वेशन नंबर 1 में। 1 अभी यूज नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं, अनयूज्ड इक्वेशन में यूज कर दो मटेरियल को। 1 गेट्स यू ए ई, ए का मतलब सी ई बाय 3, सी बाय 3 ई प्लस बी ई इनवर्स, ई इनवर्स इंटू बी है 13 सी बाय 3 माइनस सी, और राइट साइड में सी। इसके अंदर केवल c अननोन है, c की वैल्यू जरूर आएगी, और c आते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। c बाय 3 इज ए, तो a आ जाएगा। इसके अंदर c अननोन है जो कि श्योर आएगा। तो चलिए फिर कैसे करें? c e बाय 3 c e बाय 3 प्लस ये 13 e इनवर्स बाय 3c माइनस ई ई इनवर्स 1 इक्वल टू सी। 1 को उधर सी, वो वाला सी लेफ्ट में लाओ और सी कॉमन लो, तो e बाय 3 प्लस 13 बाय 3e है ये वाला, और वो c का कोफिशिएंट -1, ये वाला 1 राइट में चला गया, +1 बन के c आने वाला है। c के साथ एलसीएम ले लिया जाए, 3e एलसीएम हो गया, तो यहां आ जाएगा e स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3e अपॉन 3e।
सी आ चुका है 3e बाय दिस, और ए क्या है c बाय 3। क्योंकि अब ज्यादा कुछ नहीं है बता, तो बाकी मैं यहीं पे लिख देता हूं बचा हुआ। यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ c इज 3e बाय e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। दिस इज आवर c। a इज c बाय 3 and that is equal to e by e square minus 3e plus 13। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर वहां पर होगा कोई, बी ऑप्शन में है, ये आंसर बी ऑप्शन में अवेलेबल है। मैं दिखा देता हूँ, ये वाला आंसर है, ई बाई ई स्क्वायर माइनस 3e plus 13। बी ऑप्शन पहले भी हमने निकाला था तो भी बी निकला था। 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, हमने करके देखे, साथ देखते ही रहते हैं, करके करके तो देखना होता है। अब आपको कहीं डाउट हो तो पूछ ले। वो 3 इक्वेशंस जनरेट हुए 1 2 3, उन्हें आपकी इच्छा है कैसे सॉल्व करोगे। ए बी सी हमें चाहिए, मेनली तो ए चाहिए, तो ए की प्रोसेस में इसमें सी पहले आ गया, वो तो कोई नहीं, कभी ए पहले आ जाएगा कभी बी पहले आ जाएगा। सर एक बार f डैश एट 1 इवेलुएट करके दिखाइएगा। एफ डैश एट 1, अच्छा हाँ, एफ डैश एट 1 निकालने के लिए LHD RHD दो करने पड़ते हैं। ठीक है, आपकी बात मैंने प्रॉमिस भी किया था। एफ डैश एट 1 का आपको आइडिया देता हूँ कि एफ डैश एट 1 कैसे निकाला जाएगा। एफ डैश एट 1 डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसे निकाला जाएगा। अगले दिन एक क्वेश्चन में हमने निकाला था, लास्ट डे कोई क्वेश्चन आया था तब उस तरह का हमने बताया भी था। तो एफ डैश एट 1 अगर निकालना हो तो ये भी शॉर्टकट से बताऊंगा तब, या ऐसा है शॉर्टकट से इस तरह निकाला जाएगा। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो अपने +2 में निकालते हैं वो तो बाय डेफिनेशन निकालते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ LHD x लेस देन 1 वाले पीस पर जाइए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, LHD आएगी। x लेस देन 1 वाले पीस पे जाइए, aex माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और फिर उसमें x को 1 पुट कर दो तो बी ई माइनस बी ई इनवर्स। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 आ गया। LHD इसकी यही है। अब निकालोगे RHD। RHD के लिए x ग्रेटर देन 1 वाले पीस पर जाइए, RHD के लिए x ग्रेटर देन 1 वाले इस पीस पर जाइए और इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए 2cx, और फिर उसमें x को 1 पुट कर दीजिए तो ये 2c हो जाएगा। अगर ये दोनों मैच कर जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर क्वेश्चन ने डिफरेंशिएबल दिया हो तो आप इनको मैच करा के इक्वेशन बना लो, बीई माइनस बीई इनवर्स इक्वल टू 2c। मैं ये बोलूंगा कि एफ डैश 1 एग्जिस्ट्स इफ दीज टू आर इक्वल। अगर क्वेश्चन ने गारंटी दिया कि एग्जिस्ट करता है तो आप इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बन गई। और क्वेश्चन ने पूछा है कि ये LHD RHD एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो बोलोगे कि नहीं नहीं, दे आर अनइक्वल, LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर एफ डैश एट 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलोगे। LHD एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, RHD एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन एफ डैश 1 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि LHD RHD इक्वल नहीं है। अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है RHD इक्वल है कि नहीं, LHD RHD विल बी इक्वल फॉर सम वैल्यूज ऑफ B एंड C एज लॉन्ग एज दिस इक्वेशन इज वैलिड। ठीक है, आपका क्वेश्चन था कि LHD RHD निकलेगा कैसे, वो ऐसे निकलेगा। इसी तरह x इक्वल टू 3 का LHD RHD निकलेगा, x इक्वल टू 3। देखिए स्पेस है अपने पास, हम एफ डैश एट 3 निकालना बताते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। एफ डैश एट 3 के लिए क्या करोगे आप कि LHD के लिए आप x लेस देन 3 वाले पीस पर जाइए, cx स्क्वायर उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए 2cx, फिर उसमें x को 3 पुट कर दीजिए तो 6c आ गया, ये उसकी LHD है। RHD के लिए आप x ग्रेटर देन 3 वाले मतलब सेकंड पीस पर जाइए, x ग्रेटर देन 3 वाला पीस ये है, और उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए 2ax प्लस 2c, और x को 3 पुट कर दीजिए तो 6a प्लस 2c आ जाएगा।
फिर अगर क्वेश्चन ने गारंटी दी है कि एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों को इक्वल कर दो, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो बोलेंगे कि दिस विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब LHD RHD डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यस सर। चलते हैं आगे। GMAN 2020 का ये था फर्स्ट क्वेश्चन, और GMAN 2020 का ये है सेकंड क्वेश्चन। अच्छा अनुष्का बेटे, टाइम है अभी इस समय आपके पास? तो मैं क्वेश्चन एक करूं नहीं तो? ये सर है, 5-10 मिनट है। बस एक क्वेश्चन रह गया यही 2020 का। इसके ओके बाद सर। जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगे हैं इसके नीचे, तो ये लिमिट इन्होंने क्वेश्चन वालों ने ना ये लिमिट 820 दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू दिस। तो आगे बढ़ता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1। ये ना एक सीरीज दे रखी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये यहां से यहां तक क्या है, जीपी है, ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट टर्म है x, कॉमन रेशियो भी x है, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n। और वो जो फार्मूला होता है ना SN का, a इंटू RN माइनस 1 बाय R माइनस 1, या 1 माइनस RN बाय 1 माइनस R, दोनों सेम है, कोई भी अप्लाई कर दो, दिक्कत नहीं है। तो इतने सीरीज के ऊपर आप वो फार्मूला लगाते हुए यहाँ लिखो, सम लिखिए उसका, क्योंकि सीरीज को हम लोग ऐसे इसका लिमिट नहीं ले सकते सीरीज के होते हुए। तो इसको कंपैक्ट करिए तो आ जाएगा x इंटू XN माइनस x माइनस 1, फिर माइनस के आगे इन्होंने n लिख के दिया हुआ, नीचे लिखा है x माइनस 1, और लिमिट इवेल्युएट करने को नहीं बोल रहे हैं, इवेल्युएटेड है ये 820, इसका आंसर है। आपसे तो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 ऑफ द n इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक है, ब्लैंक फिलिंग भी आजकल आ जाते हैं कभी कभी, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक बनाइए। तो 8, अच्छा अब इसमें एक बात है, कई लोगों की सोच है कि इसमें इसकी लिमिट लिख दी जाए। देखिए माइनस के होते हुए इतने पार्ट की लिमिट कभी लिखनी नहीं है। ये अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को देखने का कि अगर इसकी लिमिट लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे गलत कैसे कर भी सकता है, वो दूसरे तरीके से गलत तरीके से कर भी सकता है। देखो मैं रॉन्ग वाला मेथड बताता हूं, रॉन्ग वाला। अच्छा ये वर्क आप कभी नहीं करना, यही मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं कि ये वर्क इस तरह का बच्चे कभी कभी कर देते हैं। इसकी मान लो आपने लिमिट ली, तो इसमें क्या है x अप्रोचेज 1 है, तो कर दिया आपने लिमिट x अप्रोचेज 1। आपने इतने पार्ट की लिमिट ले ली, इतने पार्ट की लिमिट लेने के लिए आपके पास एक फार्मूला है n इंटू a की पावर n माइनस 1 माइनस n बाय x माइनस 1 820। इतने पार्ट की लिमिट लेने के लिए फार्मूला है, अगर आपको याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस a x माइनस a n a की पावर n माइनस 1। तो वो फार्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया तो हुआ क्या, n देखिए कॉमन आया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट वर्ड साथ चल रहा है अपना 820, x माइनस 1 कट के n इक्वल टू 820, ये रहा आपका आंसर। अब ये आंसर, और ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माइनस के होते हुए आपने फंक्शन के एक पार्ट की लिमिट नहीं लेनी, रास्ते में पार्ट की लिमिट नहीं करनी। आप अभी लिमिट के रास्ते में है, माइनस के होते हुए एक पार्ट की लिमिट ले ली, दूसरा पार्ट छोड़ दिया। किसकी लिमिट ले सकते हैं? फैक्टर की लिमिट ले सकते हैं आप, फुल फैक्टर की लिमिट। ये फैक्टर नहीं है ना, माइनस के होते हुए सारे एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है।
तो आप इसकी लिमिट नहीं ले सकते। ये सामने सीधा एग्जाम्पल है, जो कोई 820 इसमें फिल इन द ब्लैंक करके आएगा उसी को 0 मार्क मिलेगा। नेगेटिव -1/4 या -1 जो भी मार्क मिलते होंगे नेगेटिव वो मिलेंगे, क्योंकि इसका आंसर 40 मैंने निकाला हुआ है ना, 40 आना है। आर यू गेटिंग? तो इसमें मिस्टेक क्या होगी, जो वर्क देखो कितना नेचुरल दिखता है। अभी आपको मैं करके भेज देता तो आप नहीं जान पाते ये राइट हो गया रॉन्ग हो गया। इतना नेचुरल दिखता है, इतना मतलब अच्छा एग्जाम्पल है रॉन्ग, मतलब रॉन्ग वर्क के लिए को शो करने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बहुत बार आती रहती है कि तो पार्शियल लिमिट परमिटेड नहीं है, हम अपने सारे बैचेज में बताते रहते हैं। आप इस तरह की लिमिट ना लें, माइनस के होते हुए लिमिट ना लें। इस तरह आप किसी फैक्टर की लिमिट लेंगे तो लॉस हमने कभी आज तक नहीं देखा है कोई नुकसान होता हुआ लिमिट में, लेकिन माइनस की प्रेजेंस में और लिमिट आधे की लिमिट ले ली आधा छोड़ दिया तो ये कई बार रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी राइट भी हो जाता है। तो राइट हो गया तो वो मिस्टेक छिप गई, लेकिन रॉन्ग हो गया यहीं पे रॉन्ग ही हो जाएगा। ओके, फिर इसको करने का तरीका ये है, ये सही तरीका जो है इसका वो ये है 820। ठीक है, x -1 एलसीएम लिया जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x -1 होल स्क्वायर ऊपर आया xn -1 माइनस n इंटू x -1। This can be written as follows: x into this x की पावर n plus 1 minus x minus nx plus n x minus 1 whole square 820। अभी x को 1 पुट करोगे तो 1 -1 0 माइनस n प्लस n 0 0 बाय 0 सिचुएशन है। यहां पर आप हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, फॉर्म 0 बाय 0 पर हॉस्पिटल रूल लग जाता है। डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एज ऑल्सो द डिनोमिनेटर। तो n प्लस 1 x की पावर n, x का डेरिवेटिव 1, nx का डेरिवेटिव n, n का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1। अब इस स्टेज पर फिर से देखो कि फॉर्म अब क्या बन गई। देखो पता लगाते हैं इस समय पर फॉर्म क्या है। x को 1 पुट करें, n प्लस 1 माइनस 1 माइनस n बाय 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 0 बाय 0 अब भी है। यू कैन अप्लाई हॉस्पिटल रूल वंस मोर। तो n प्लस 1 x की पावर n का डेरिवेटिव nx की पावर n माइनस 1 का 0 n का 0, नीचे 2 x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, राइट हैंड साइड 820। अब आप x को 1 लिखिए तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 820। ठीक है, और आपने देखा था वो रॉन्ग वर्क में तो n की वैल्यू 820 आई थी। ये देखो रॉन्ग लेकिन नेचुरल दिखता है, इसमें n की वैल्यू 820 सामने आई है, कोई भी इसको इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब चलिए n स्क्वायर प्लस n इज 2 इंटू 820। अब इसके ऐसे दो फैक्टर जिससे 1 आ जाए, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इंटू 820 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो 82 है ना वो बड़ा अच्छा नंबर है। 41 इंटू 2, 41 इंटू 2 और 20 कर दो तो इंटू 2 एक और है, तो देखो 41 और 40 का जो डिफरेंस है वो 1 है, वो चीज आपको फायदा कर जाएगी। मतलब इक्वेशन ज्यादा हार्ड नहीं है 41 की वजह से, नहीं तो ये बहुत मुश्किल से मिलता है कभी। 41 एक बड़ा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n माइनस 2 इंटू 820 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, n इंटू n प्लस 41 माइनस 40 कॉमन ले, n प्लस 41 इक्वल टू 0, n प्लस 41 आउट, n प्लस 41 इंटू n माइनस 40 इक्वल टू 0।
तो n प्लस 41 0 और n माइनस 40 इक्वल टू 0, n माइनस 41 और n इज 40। पर क्वेश्चन कहता था n इज नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखिए n बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर इसने दे रखा, इसलिए माइनस 41 हो नहीं सकता। दिस इज रिजेक्टेड, 40 इज द आंसर। बेटे डाउट पूछ लो, कुछ हुआ हो और नहीं हुआ तो टाइम आपका हो रहा है। नो सर, क्लियर है। ठीक थैंक है यू सर। ओके बेटा, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।